हेलो दोस्तों, जोहार। हम लोग पिछले क्लास में नागपुरी भाषा का संज्ञा देखे थे। आज नागपुरी भाषा के व्याकरण पार्ट 2 यानी लेसन 2 सर्वनाम देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वनाम उसे कहते हैं, पहले हम लोग हिंदी का ग्रामर जानेंगे, हिंदी व्याकरण जानेंगे, तब उसके बाद नागपुरी जानेंगे। क्योंकि दोस्तों नागपुरी भाषा का उद्भव हिंदी भाषा से ही हुआ और इसकी भी लिपि देवनागरी है और हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। तो एक एक करके चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए पहले नागपुरी भाषा में सर्वनाम की विशेषता देखते हैं। देखिए, नागपुरी भाषा कर व्याकरण विशेषता के बढ़ायक में सर्वनाम के महत्व बगरा दिखेला। मतलब कि नागपुरी भाषा में जो व्याकरण का विशेषता बताता है उसमें सर्वनाम का बहुत महत्व है और विशेषता ये दिखलाता है। ठीक है ना। भाषा कर अलग पहचान के रेखांकित करके और व्याकरण खंड में मनक जानकारी लेख में आए। सर्वनाम कर खासियत भाषा कर जानकारी लेख में अगम बगरा सिद्ध हुएला। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो नागपुरी भाषा में जो सर्वनाम है वो व्याकरण खंड का, उसमें इसका भाषा की खासियत बताता है और सिद्ध करता है कि ये भाषा समृद्ध भाषा है। ठीक है ना। चलिए अब सर्वनाम के हम लोग परिभाषा जानते हैं। देखिए, पहले हिंदी में जानते हैं, उसके बाद नागपुरी में। देखिए, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द या पद जो व्यवहार में आता है करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम। ठीक है, अब आते हैं नागपुरी भाषा में। देखिए, संज्ञा कर अवधि में जे शब्द चाहे पद या व्यवहार कर जाला उके सर्वनाम कहल जाला। क्या कहल जाला? सर्वनाम। मतलब कि संज्ञा के बदले जो भी पद या शब्द आएगा उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, कोनो वाक्य में, मतलब कोई वाक्य में संज्ञा के घड़ी मतलब हो गया बार बार दोहराए से बचे के लिए भाषा में जे शब्द प्रयोग कहला यह सर्वनाम के रूप में जानल जाला। कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कि जैसे हम हिमालय पे या गंगा पे हम निबंध लिख रहे हैं, निबंध में बार बार उसी का नाम आएगा, तो जो बार बार जैसे गंगा का नाम आएगा उसको इससे बचने के लिए उसके जगह पर वह, तुम, उसे इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, वाक्य रचना में हमरे यदि हमेशा संज्ञा कर प्रयोग करब तो वाक्य नीरस हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई वाक्य में बार बार संज्ञा का यूज किए, जैसे बार बार जैसे गंगा के हम लोग निबंध लिख रहे हैं तो बार बार प्रयोग करने पे वाक्य नीरस हो जाता है, लगता है कुछ नया चीज़ है ही नहीं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए गंगा पवित्र नदी है, गंगा भारत की, तो बार बार गंगा आ रहा है दोस्तों, तो नीरस इसमें लिखेंगे कि हाँ गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद वह गंगोत्री से निकलती है, तो वह, तुम, उसे, मैं, ये देखिए प्रयोग करने से वाक्य नीरस नहीं होता है, थोड़ा लगता है कि हाँ सेंटेंस का कोई, और ये जो प्रयोग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब हम लोग सर्वनाम का भेद जानते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन नागपुरी भाषा में सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। चलिए कौन कौन होते हैं हम लोग देखते चलते हैं। देखिए, नागपुरी भाषा का हम लोग पहला है भेद सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, सवाल बोधक यानी प्रश्नवाचक है, छठा है संबंध बोधक सर्वनाम, सातवां है आदर सूचक सर्वनाम। अब हम लोग एक एक करके पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका परिभाषा, उसका एग्जाम्पल वो देखेंगे। ठीक है। देखिए, पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। ठीक है। जे सर्वनाम शब्द से कहे वाला, सुने वाला, चाहे अन्य दूसर आदमी के बारे में बोध होएला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहेला। इकर से संबंधित सर्वनामिक रूप व्यक्तिवाचक संज्ञा कर ठाव में व्यवहार होना। जैसे मान लीजिए पुरुषवाचक उसको कहते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए बात कर रहे हैं, जैसे मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ देखिए पुरुषवाचक हो जाएगा क्योंकि जो कह रहा है, और सुनक मतलब दूसरे आदमी मान लीजिए बोला, तो यहाँ कौन हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा।
चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोय तोर ले किताब किन लो से केव ऊ ले गलक। यहाँ बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए किताब कर दा, और किनना मतलब होता है खरीदना, और के वो मतलब कोई ऊ ले गला, कोई ले गया, ठीक है ना। अब लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करते। देखिए प्रस्तुत वाक्य में मोय कहेला वास्ते तोर सुनैया वास्ते, देखिए जैसे बोल रहा है कि मोर कहेला मतलब ये मैं खुद बोल रहा है, तोर सुनैया मतलब और मतलब दूसरे अन्य पुरुष के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। उकर बोल देखिए यहाँ पे वही है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 ठो उपभेद वाला उपभेद, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं उपभेद पुरुषवाचक का। देखिए इसमें आता है पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद देखेंगे अगला जो पुरुषवाचक का है, क्योंकि 3 ठो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसके बोले जो बात बोले वाला चाहे भाषा लिखे वाला खुद आपन लागिन ही सर्वनाम कर व्यवहार। जैसे मान लीजिए सपोज करते कि मैं खुद बोल रहा हूँ, जैसे कोई अपने आप के बारे में बोल रहा है तो उसको उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। जैसे मोय, मोर, मोके, हम, ये हो गया उत्तम पुरुष, मतलब जो बोल रहा है आदमी खुद के बारे में बता रहा है, स्वयं के बारे में, उसी को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक वचन में मोय, मोय मतलब मैं खुद, मोर मैं खुद, ये क्या एक वचन हुआ दोस्तों। अब बहुवचन में हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोग, हमारे, हमरेन, इसमें है नागपुरी भाषा में हम इन, हमरे, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल इसका देखते हैं उत्तम पुरुष का, मोय एखन लिखत होए, इसमें इसका मतलब हुआ कि मैं ये लिख रहा हूँ, ई मोर लिखल ना लागे, ये बोल रहा है कि यह मेरा लिखा। यहाँ देखिए सब में मेरा ही अपना स्वयं का बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं मध्यम पुरुष, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम उसको कहते हैं जो बात सुनैया वास्ते सर्वनाम में व्यवहार होला। जैसे मान लीजिए मोह, तो जैसे मैं बोला कि तुम बाजार जाओगे, तो यहाँ तुम मध्यम हो जाएगा, ये कोई ये नहीं है कन्फर्म कि तुम मतलब होगा कि बहुत सारे लोग हो गए, तुम या तुम्हारा, तुमरे, ये हिंदी में हो गया दोस्तों। अब हम लोग नागपुरी में देखते हैं। जैसे नागपुरी में हो गया एक वचन में देखते हैं, इसको सिंगुलर भी बोलते हैं, सिंगुलर पर्सन। इसमें हो गया तो, तोर, तो के। और बहुवचन में देखते हैं तोहरे, तोहरे मन, तुहीन, ठीक है ना। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तो कौन किताब पढ़ी सला, तो इसमें बोल रहा है कि तुम कौन किताब पढ़ रहे हो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तोर किताब के ले गलक, इसमें बोल रहा है कि तुम्हारा किताब कौन ले गया। तो के नावा किताब किने चाहिए, ये देखिए बीच वाले किसी को बता रहा है कि भैया तुमको नया किताब खरीदना चाहिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं सी नंबर अन्य पुरुष, ठीक है ना। अन्य पुरुषवाचक जेकर बारे में बात होएला उकर ले व्यवहार होएला, सार्वजनिक रूप से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित होला। देखिए इसमें कहने का मतलब कि अन्य पुरुष के बारे में बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि वह बाजार जाएगा, किसके बारे में भाई, अन्य पुरुष भाई कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। या उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक वचन में ई ऊ होता है और बहुवचन में ई मन ऊ मन, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका दोस्तों। जैसे है ई आदमी कोनो काम कर नखे, कह रहा है इसमें कि ई जो आदमी है कोनो काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। ऊ छोड़ा जरूर आगे बेस से पढ़ी, ऊ छोड़ा कौन छोड़ा भाई, कोई अतः अन्य पुरुष के बारे में बात बोल रहा है कि आगे बेस से मतलब अच्छा से पढ़ी। इमन बूढ़ा घाट देखे जाते रहे हैं, ये मतलब इन लोग बूढ़ा घाट जो जलप्रपात है लातेहार में पड़ता है वो देखे जाए भाई। तो कौन गया, यहाँ कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग
सर्वनाम के दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, पहले नागपुरी, फिर मैं उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग समझाऊंगा। उ सर्वनाम जे कोनो आदमी, वस्तु, घटना मनक निश्चय बोध कराए ना, उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहेला। ई निश्चयवाचक बोध सामने चाहे औरों को ओरे करो होए सकेला और दूर चाहे पारे कर वस्तु मनक भी, जैसे एहे, ओहे, एदे, ओदे, मन। जैसे इसमें बोल रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं फ्रेंड्स कि जिसमें किसी आदमी, वस्तु, घटना के बारे में निश्चित बताता है, कंफर्म है, ये डिफिनिट है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यह किताब के जून किने खोजत रहो। बोल रहा है कि ये जो किताब है वो जून में खरीदा है, यानी कंफर्म है कि जून में खोजत रहे, मतलब खोजता है। अब सेकंड ऑप्शन देखते, सेकंड हम लोग देखते हैं एग्जांपल, ओहे बात लागिन झगड़ा होला। बोल रहा है कि उससे हम बात किए तो मेरा झगड़ा हो गया, यानी कंफर्म बोल रहा है कि अभी हुआ है भाई। अदे तोर मोबाइल जेके मोए डहर में पाए रही। बोल रहा है कि ई तो तोहर मोबाइल है जेके हम डहर यानी रास्ता में पाए हैं, यानी कंफर्म बात कर रहा है इसमें। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनिश्चय सर्वनाम के बारे में आते हैं। ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। कखनो कखनो ऐसन भी होएला कि कोनो वस्तु चाहे आदमी कर हमरे के आभास तो रहेला, मगर निश्चय पूर्वक ये बात बताए मुश्किल होएला कि उ वस्तु का है के और उ आदमी कौन है के। मतलब बोल रहा है कि जैसे मैं बाजार, तो इसमें बोल रहा है कि हम बाजार गए तो वहाँ हमको फ़ोन में, अरे भाई किसका मिला, क्या मिला, कोई कंफर्म नहीं रहेगा। ठीक है ना। मतलब कहने जैसे कि निश्चयवाचक में है कि मैं बाजार जाऊँगा, मतलब जाना ही है, या मैं पढ़ रहा हूँ, ये निश्चय हो गया। और निश्चय अपोजिट के, हाँ मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, वह घूमेगा, वह खेलेगा। ठीक है ना। और देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोके ईसन लागला कि केव ई डहर में चलत रहे। ये अंदाज लगा रहा है कि ये रास्ता में हमको लगा कि कोई रास्ता में चल रहा था। अब भाई कंफर्म नहीं है कौन चल रहा है, अनिश्चय है। तोय कुछ खाए पी के घर से निकले। ये बोल रहा है कि तोय भाई कौन है, तो खाए पी के, अरे भाई खाना में क्या खाना है। ठीक है ना। अब कोनो बात का डर नहीं है। अब कहीं कौन बात है कि कौन सा डर है, यहाँ कंफर्म नहीं किया है, एकदम क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चौथा सर्वनाम आते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ आपन होएला। निज मतलब होता है निजी, अपना, प्राइवेट। ठीक ना। देखिए, जोन सर्वनाम कर व्यवहार खुद चाहे या स्वयं लागिन करल जाला वो निजवाचक सर्वनाम कहला। जैसे आपने। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल, उदाहरण। न्योता में वो आपने ही गलक। ये बोल रहा है कि जैसे दावत वत न्योता में बोला जाता है तो अपने ही गया, यहाँ अपना का बात कर रहा है, निज, अपना। ठीक है ना। मोहे अपने शहर घूमे आमू। बोल रहा है कि मैं अपने शहर यानी अपना का बात कर रहा है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको सवाल बोधक सर्वनाम भी बोलते हैं या प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। जैसे देखिए, इसमें पहले हम लोग नागपुरी में जानते हैं, उसके बाद हिंदी में मैं समझा दूंगा। अंझत धाव हमरे कर मन में जो कोनो वस्तु, आदमी, जीव चाहे कोनो घटना, क्रिया कर संबंध में सवाल उठेला कि उ आदमी के हेके, उ का जिनिस हेके। माने जे सर्वनाम से कोनो आदमी, जीव, वस्तु कर बारे में सवाल करके बोध होएला ओकरा सवाल बोधक। जैसे का, केन, कौन। जैसे इसमें बोल रहा है, देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें किसी का क्वेश्चन आपसे पूछे, प्रश्न कि वह बाजार गया या वह मुझको मारा। तो भैया क्या मारा भाई, क्या से मारा, क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा किसी वस्तु के बारे में, चाहे मैं हिमालय पर्वत, मैं पर्वत घूमने, अरे कौन सा पर्वत भाई, कहाँ जाओगे। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन लगेगा ना कि हाँ इस सर्वनाम में
सवाल जैसे कौन, कहाँ, कैसे, ठीक है ना। देखिए इसका एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, का बात के कहे चाहत हिस, बोल रहा है कि का बात आप कहे ला चाहते हैं, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट, उ जगन के ठंडा आहा, बोल रहा है कि वो जो जगह है वो ठंडा है, ठंडा रहता है। भाई कौन सा जगह, कौन बात ले उके मारला, बोल रहा है कौन बात हुआ था कि वो मार दिया। मतलब यह क्वेश्चन पूछ रहा है, सारा में क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसी को प्रश्नबोधक या सवाल बोधक सर्वनाम कहते हैं। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक पहले जानते हैं। कुछ सर्वनाम ईसन होए ना जे प्रधान चाहे मुद उपवाक्य के आवल संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक साथ आश्रित उपवाक्यन से संबंध जोड़कर काम करे ना, ईसन सर्वनाम के संबंध बोधक है। जैसे ते, जे, कैसे के। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे सर्वनाम कहते हैं जिसमें संबंध होगा, जैसे माता पिता, माता पिता साथ में संबंध चढ़ेगा। रिश्ते नाते, तो मतलब आपको बीच में जुड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। उसे संबंध मतलब रिलेशन एक दूसरे से मिलेगा, संबंध मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जे गछ चढ़ी से कहियो गिरबे करी, बोल रहा है कि जे गछ पे, गछ मतलब पौधा होता है, चढ़ी, वो गिरबे करी। भाई संबंध बता रहा है कि आप चढ़िएगा तो गिरेगा ही। जे के रांची जाए आहे से के गाड़ी में बैठ जाए चाहिए, बोल रहा है कि जेकरा भाई रांची जाना है वो हमारे गाड़ी में बैठ। देखिए रिलेशन है कि रांची जाना है भाई, आप तो जाइएगा नहीं, गाड़ी से जाइएगा, रिलेशन है, ठीक है ना। और देखते हैं, जेकर कलम हेजाए रहे तेकर का भेलक। जेकर मतलब कर रहा कि जिसका कलम रहे, तेकर उसका क्या भाई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मतलब कि तुम उसका कलम है तो तुमको क्यों भाई कर रहे हो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको कहते हैं आदर सूचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, आदर मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना। चलिए हम लोग जानते हैं। आदर सूचक सर्वनाम नागपुरी भाषा विशेषता कर साथ साथ सर्वनाम संबंधित खासियत कर मुद विशेषता मानक जाला। उकर खासियत दूसर भाषा मन से जुदा दिसेला, तबे तो इके गोटे अहिदाका और महत्वपूर्ण सर्वनाम मानक जाला। जैसे जिसे बोल रहा है इसमें, देखिए आदर सूचक सर्वनाम उसको बोला जाता है कि भैया इसमें आदर करेगा, जैसे सर्वनाम का यूज होगा। जैसे रौ रे, हमरे, हमनी जाई थी, मतलब रिस्पेक्ट से जो बात होता है उसी को क्या बोलते हैं, आदर सूचक सर्वनाम। जैसे देखिए जोन सर्वनाम से आदर देवक का प्रकट होला, जैसे रउअन बाजार जाए की ना, मतलब रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग को बाजार देना, देखिए रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये दोस्तों आदर सूचक सिर्फ नागपुरी भाषा में है, हिंदी भाषा में इसका सर्वनाम के 6 ही है, याद रखिएगा, और नागपुरी भाषा में 7 है, इसको ऐड किया गया है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रौरे, तोहर, अपने। देखिए बोल रहा है नागपुरी समाज शास्त्र में रौरे कर व्यवहार आपन से छोट के, जैसे अपने से छोट के या बराबर के, सामान्य रूप से बड़ चाहे अजनबी मन के आदर देवे के ला होएला। मतलब ये जो नागपुरौरे जो होता है रिस्पेक्ट जो होता है, जैसे आप इसको बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको रिस्पेक्ट किसी को देने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके दोस्तों, और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हो वो सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट जरूर करें, ताकि जो भी हम में कमियां हैं वो हमारी टीम उसको सुधार कर सके। ओके।